जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल टायर 1 शुरू हो चुका है। आज 16 अगस्त की पहली शिफ्ट के जीएस के प्रश्न हमारे पास हैं, तो इन सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के कुल 3 प्रश्न पूछे गए थे और तीनों ही जनवरी माह से रिलेटेड थे। पहला प्रश्न है आपका कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न था कि पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी का निधन हाल ही में जनवरी में हुआ, वो किस राज्य के राज्यपाल रहे, तो वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। वैसे वो जौनपुर में उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। तीसरा प्रश्न था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कितनी ट्रेनें फ्लैग ऑफ की गई, कितनी ट्रेनें चलाई गई। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका है गुजरात में, वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से उसके लिए ट्रेनें चलाई गई। तो ऐसी कुल 8 ट्रेनें हैं जो कि वहाँ के लिए चलाई गई हैं। दोस्तों, अभी जनवरी का करंट अफेयर्स आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर शिफ्ट में जनवरी का ही आएगा। जनवरी का करंट अफेयर्स आया है तो आप दिसंबर, मार्च, फरवरी इन 4 महीनों का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए। हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरी भी 13 अगस्त को पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उसमें भी 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। चौथा प्रश्न है आपका कि हैदराबाद के आखिरी नवाब कौन थे, तो मीर उस्मान अली खां आखिरी नवाब थे। अगला प्रश्न आपका जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद को लेकर पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम, लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जीएसटी 279 ए के तहत लाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका साइंस से रिलेटेड। साइंस के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। मैं जिस शिफ्ट में गया था उसमें 4 प्रश्न आए थे, लेकिन आज मुझे साइंस के कुछ ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जल में घुलनशील विटामिन पूछी गई, कौन कौन सी विटामिन होती है, बी और सी जल में घुलनशील होती है, बाकी सारी विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, हैलोजेंस की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजेंस आपको मालूम होना चाहिए कि हैलोजेंस किसे बोलते हैं। हैलोजेंस होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हैलोजेंस हैं और इन सब की आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहां पर ऐसा पूछा जाए कि मतलब इनकी संयोजकता क्या होती है, तो वो 1 होती है। तो जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया हो उस पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न भी आपका साइंस का ही है। यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी परजीवी के द्वारा होती है, यानी कि पैरासाइट से होती है, और वहां पर ऑप्शन में मलेरिया भी दिया गया था। तो आपको पता है कि मलेरिया आपका परजीवी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न था प्रेसिडेंट ऑफ चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है। संजय कपूर है। चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951 में बनी थी और इसका फीडे से डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, रिकेट्स बीमारी किसे प्रभावित करती है। रिकेट्स बीमारी आपकी हड्डियों को प्रभावित करती है। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि यह किसकी वजह से होती है, कौन सी विटामिन की कमी से होती है। विटामिन की कमी से होने वाले जितने भी रोग हैं वो आप बिल्कुल रट लीजिए, आपको नेक्स्ट जो भी आपके पेपर है उनमें ये देखने को जरूर मिलेगा। 11वां प्रश्न है अमुक्त माल्यद किसकी रचना है, तो ये कृष्णदेव राय जी की रचना, लगभग 1500 के समथिंग में लिखी गई थी। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सिनिन नामक एक एलिमेंट होता है, उसकी वजह से मिर्च में तीखापन आता है। और ये जो तीखापन होता है वो हमारी जीभ के बीच और बीच के हिस्से को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है तपोवन विष्णुघाट बांध कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वैसे तो ये लगता है कि स्टैटिक का प्रश्न है, लेकिन ये भी क्या हुआ है कि फरवरी में क्या हुआ कि यहाँ पर तपोवन परियोजना चल रही है, विष्णुघाट परियोजना, वहाँ पर एनटीपीसी द्वारा कुछ इस प्रकार की गतिविधियाँ की गई कि उन पर 58 लाख का फाइन लगाया गया एनजीटी के द्वारा। तो इसको भी हम करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकते हैं। तो ये चमोली उत्तराखंड में है। ठीक है। एक लेटेस्ट बुक आई थी कोई डेमोक्रेटिक करके कुछ ऐसा नाम था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका पेपर इन शिफ्ट में था तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से 8839449109 पर क्वेश्चंस भेज सकते हैं। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।